महाभारत की एक बहुत गहरी बात से इस एनालिसिस की शुरुआत करते हैं। इस संसार में जन्म से कोई किसी का मित्र या शत्रु नहीं होता, बल्कि परिस्थितियां और स्वार्थ ही इसे तय करते हैं। है ना कितनी सटीक बात। और जब हम मई 2026 में धनु राशि के जातकों के लिए बन रहे एस्ट्रोलॉजिकल पैराडाइम शिफ्ट को देखते हैं, तो ये बात बिल्कुल सच साबित होती है। तो आज की इस चर्चा का फोकस है धनु राशि यानी सैजिटेरियस का मई 2026 का राशिफल। आइए देखते हैं कि इस महीने ग्रहों की चाल किस तरह से चीजों को देखने का पूरा नजरिया ही बदलने वाली है। इस चर्चा में हम जो मुख्य बिंदु कवर करेंगे वे हैं ब्रह्मांडीय महापरिवर्तन, करियर और शिक्षा में विजय, व्यापार और वित्त, रिश्ते और घरेलू जीवन, हेल्थ रिस्क और उनके उपाय, और आखिर में मई 2026 के लिए एक सॉलिड स्ट्रैटेजी। तो चलिए सेक्शन 1 द कॉस्मिक पैराडाइम शिफ्ट यानी ब्रह्मांडीय महापरिवर्तन की तरफ बढ़ते हैं। मई 2026 का जो ये कॉस्मिक मौसम है ना, वो सच में बहुत ज़्यादा इमोशनल मैच्योरिटी मांग रहा है। इस टाइमलाइन को ज़रा ध्यान से देखिए। महीने की शुरुआत थोड़ी स्लो होगी, ये बेसिकली तैयारी का फेस है। असली हलचल शुरू होती है 11 मई से, जब मंगल 5वें भाव में जाएगा, और फिर 14 और 15 मई के आसपास तो एक बहुत ही बड़ा बदलाव होने वाला है। छठे और 7वें भाव के बीच एक ऐसा एक्सचेंज होगा जो पार्टनरशिप्स और विरोधियों को लेकर पूरी परिभाषा ही बदल कर रख देगा। अब आते हैं सेक्शन 2 करियर एंड एजुकेशनल ट्रायम्फ्स पर। अब ये हिस्सा सच में बहुत एक्साइटिंग है। एस्ट्रोलॉजिकल डेटा के हिसाब से सूर्य का छठे भाव में होना नौकरी पेशा लोगों के लिए लिटरली एक गोल्डन पीरियड क्रिएट कर रहा है। ऑफिस में जो भी पॉलिटिक्स चल रही थी वो पूरी तरह से कुचल दी जाएंगी और सारे फैसले पक्ष में आएंगे। सरकार या बड़े कॉरपोरेट से ऑफर लेटर्स आने के बहुत स्ट्रांग चांसेस हैं। और अगर एजुकेशन की बात करें तो इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग और खासकर मेडिकल और सर्जरी की फील्ड के छात्रों को जबरदस्त कामयाबी मिलने वाली है। टेक्निकल और क्राफ्ट से जुड़े लोगों का काम भी खूब चमकेगा। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ, व्यापार और वित्त को कैसे नेविगेट करें। अब देखिए, बिजनेस और फाइनेंस के मामले में मई का ये महीना एक दोधारी तलवार जैसा है। एक तरफ हमारे पास स्ट्रैटेजिक अलायंसेस हैं, मतलब सही लोगों से जुड़कर रेफरल से फायदा लिया जा सकता है, विरोधियों को मात दी जा सकती है और इंटरनेशनल कनेक्शन से लिक्विडिटी आ सकती है। लेकिन दूसरी तरफ हिडन रिस्क्स भी हैं। अपने ही वर्तमान पार्टनर्स या को-फाउंडर्स के साथ विवाद हो सकता है और कागजी धोखाधड़ी यानी पेपर फ्रॉड का खतरा तो बहुत ही बड़ा है। इसलिए कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बिना अच्छे से पढ़े साइन करने की गलती तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। यहां सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? देखिए, इनकम तो आएगी, लेकिन वो पार्टनरशिप्स और स्थापित रेफरल नेटवर्क के जरिए ही आएगी। अकेले दम पर आक्रामक होकर कोई बहुत बड़ा रिस्क लेना या बिना सोचे समझे सट्टा लगाना इस वक्त बिल्कुल भी समझदारी नहीं है। सेफ रास्ता वही है जो नेटवर्क से होकर जाता है। नेक्स्ट है सेक्शन 4 रिलेशनशिप्स एंड डोमेस्टिक लाइफ। यहां इस नंबर 4 पर गौर कीजिए। एस्ट्रोलॉजी में जन्म कुंडली का चौथा भाव घर, परिवार और हमारी इमोशनल सिक्योरिटी को दिखाता है। और अभी शनिदेव यहीं बैठे हैं। उनका मैसेज बहुत क्लियर है। बाहरी दुनिया की महत्वाकांक्षाओं के चक्कर में घर की मरम्मत या परिवार के अंदर चल रहे मनमुटाव को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। हालांकि 7वें भाव में गुरु और शुक्र बैठे हैं, जो कि कमिटमेंट और अग्रीमेंट्स के लिए बहुत बढ़िया है, खासकर महीने के शुरुआती 3 हफ्तों में। लेकिन यहाँ ऊर्जा का एक अंडरकरंट भी है। शक या ट्रस्ट डेफिसिट पैदा होने का बहुत बड़ा डर है। छोटी छोटी बातों में छिपी हुई मंशा ढूंढने की आदत बन सकती है। इसके अलावा मंगल के 5वें भाव में होने से नए रोमांस में जल्दबाजी हो सकती है और परिवार की महिलाओं के साथ थोड़ा तनाव भी रह सकता है। इसलिए गोलमोल बातें करने के बजाय बिल्कुल सीधा और साफ कम्युनिकेशन रखना इस समय बहुत जरूरी है। अब आते हैं सेक्शन 5 हेल्थ रिस्क एंड रेमेडीज पर। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्रोएक्टिवली मैनेज करना होगा। यहाँ कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल उपाय दिए गए हैं, जैसे अगर मंगल की वजह से एसिडिटी या शरीर में ज़्यादा गर्मी महसूस हो रही है तो रात को सिरहाने तांबे के बर्तन में पानी रखना और सुबह उठकर उसे पीना बहुत असरदार है। इम्पल्सिव इन्वेस्टमेंट से बचने के लिए मंगलवार को लाल मसूर की दाल दान करना और ज़रूरतमंदों को खाना खिलाना अच्छा माना गया है। कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए 4 मुखी और 6 मुखी रुद्राक्ष का कॉम्बिनेशन पहना जा सकता है। और रिश्तों में जो शक पना पड़ा है ना, उसे दूर करने के लिए बस बेडरूम से कांटेदार पौधे हटा देना एक सटीक उपाय है। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखनी है, इस समय आराम करना कोई आलसी नहीं है। मंगल शरीर को ज्यादा पुश कर रहा है और शनि से एक अजीब सी थकान महसूस हो सकती है।
तो इम्यूनिटी और पाचन तंत्र को सही रखने के लिए बीच बीच में रेस्ट डेज लेना अनिवार्य है। फाइनली, सेक्शन 6 मई 2026 के लिए हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? इन सारी बातों को अगर एक एक्शन प्लान में बदलें तो ये 4 स्टेप्स फॉलो करने चाहिए। पहला, जो भी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स या कमिटमेंट्स हैं उन्हें पहले 3 हफ्तों में ही निपटा लें। दूसरा, फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए अकेले रिस्क ना लें बल्कि रेफरल नेटवर्क का यूज करें। तीसरा, घर या परिवार का कोई पुराना मुद्दा जो टलता आ रहा है उसे सुलझाने का वक्त निकालें। और चौथा, हाई इंटेंसिटी वर्कआउट को हफ्ते में सिर्फ 4 दिन तक ही सीमित रखें। अगर इन चीजों का बैलेंस बन गया तो बाहर की दौड़ भाग घर की शांति को डिस्टर्ब नहीं करेगी। अंत में ऋग्वेद का ये मंत्र सब कुछ समेट लेता है। एक साथ चलो, एक साथ संवाद करो और मन से एक समान होकर सोचो। दरअसल ग्रहों की कोई भी उथल-पुथल आपसी एकता और खुले संवाद के आगे नहीं टिक सकती। तो अब सवाल ये है, इमोशंस को साइड में रखकर अगर सिर्फ सही स्ट्रैटेजी पर फोकस किया जाए तो क्या मई 2026 धनु राशि वालों के लिए एक कॉस्मिक सुनामी लेकर आएगा या फिर एक बहुत ही मजबूत कमबैक की नींव रखेगा? इसका फैसला पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करेगा कि इन ऊर्जाओं का इस्तेमाल किस तरह से होता है।